ओ हो भैया, मुनव्वर ने बिग बॉस को एक्सपोज करके रख दिया है। बिल्कुल नहीं डरा यहाँ पे मुनव्वर। और भैया ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं ना, जिसे सुनकर आप भी बोलोगे यार मुनव्वर तो हमारा कुछ भी बोल सकता है, वो किसी से नहीं डरता। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ है कि सभी बैठे थे, नील बैठे थे और रिंकू जी बैठे थे, यहाँ पर अभिषेक भी बैठे थे और मुनव्वर बैठे थे। तो यहाँ पर बातें चल रही थी, लेकिन मुनव्वर को अंदर ही अंदर लग रहा है कि बिग बॉस मेरे साथ अनफेयर कर रहे हैं। जैसे आयशा को लाया गया और मेरा गेम जो खराब किया गया है ना, वो चीजें हुई है। तो मुनव्वर है वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालते हुए बिग बॉस पे नजर आए। उन्होंने क्या बोला है, ये चारों बैठे थे, वो बोलते कि भैया अब रूल ब्रेक हो रहा है, A to Z चीजें हो रही है। अब बिग बॉस कहाँ गए? अब जो हमें डांट देते थे, मतलब बिग बॉस ने क्या बोला था मुनव्वर को कि भैया कैप्टन के रूम में कोई नहीं जा सकता, है ना। वो चीजें क्लियर थी कि भैया मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, जिसका जो रूम है उसी में रहेगा, लेकिन कैप्टन के रूम में कोई भी नहीं जाएगा। ये चीजें बिग बॉस ने खुद बताई थी। लेकिन यहाँ पर समर्थ है, चिंटू है भैया, ईशा के साथ डेली सोता है, मतलब कि उसके रूम में सोता है। तो यहाँ पर मुनव्वर ये चीजें उठा रहा था कि भैया ये रूल जो ब्रेक हो रहा है। दूसरा, तुम इतनी पावर क्यों दे रहे हो ईशा को कि वो किसी को भी बाहर निकाल सकती है घर के और किसी को भी एलिमिनेट कर सकती है ना। तो यहाँ पर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब जो ढेर सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं, वो सो रही है तब भी बिग बॉस उसको नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ पर वो अनफेयर चीजें कर रही है। आपने देखा कि यहाँ पर एलिमिनेशन की चीजें हो रही थी। चिंटू किससे पहले अभिषेक ने फोन उठाया था, बाद में उसने चिंटू को दे दिया। तो ये चीजें होने के बाद भी बिग बॉस कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बहुत सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं, ना उसको सजा दी जा रही है, ना कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है। तो इस पर ये चारों बात करते हैं। और ऐसे में मैं बताऊं कि शायद ये बिग बॉस सीन दिखाए, क्योंकि ये वो कट भी कर सकते हैं, अपनी बुराई थोड़ी जनता के सामने दिखाएंगे, क्योंकि जनता फिर नैरेटिव सेट कर लेगी बिग बॉस के खिलाफ, है ना। तो ये चीजें हो सकती है, इसलिए बिग बॉस इस सीन को कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुनव्वर ने बोला है कि शायद कोई दिल वाला मामला है बिग बॉस का ईशा के साथ, क्योंकि ईशा को इतनी सारी पावर मिल रही है, ईशा को इतनी सारी छूट मिल रही है, ईशा रूल पे रूल ब्रेक करती जा रही है, तब भी उसे कुछ नहीं बोला जा रहा। तो इनका कोई दिल का मामला होगा। तो ऐसी चीजें मुनव्वर है वो बोलते हुए नजर आते हैं और बिग बॉस को रोस्ट करते हुए नजर आते हैं कि कोई प्यार व्यार का इनका मामला होगा ईशा के साथ, तभी भैया उसको इतना मतलब अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे से उसको पावर दी जा रही है। तो ये चीजें मुनव्वर फारूकी है वो एक्सपोज करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुनव्वर का तो देखो गुस्सा है, उसका गेम खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं आयशा को जो लाया गया तब से मुनव्वर है वो बिग बॉस पर भी थोड़ा सा मतलब है कि यार ये बिग बॉस क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ को इस तरह से उछाल के रख दिया है। तो उसको मैनेज करने में लगे हुए थे, लेकिन बिग बॉस क्या करे कि टास्क पे टास्क ऐसे करवाए आ रहे हैं। अब देखो कल बिग बॉस के घर में अदालत लगी थी, अब उसमें आयशा को इल्जाम लगाने का मौका मिला, आयशा ने सब कुछ बक दिया वहां पे। तो ये पर्सनल लाइफ पर कहीं ना कहीं मुनव्वर पर टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर मुनव्वर है वो बिग बॉस से बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जिसको लेकर अभी वो ऐसी बातें करते हुए बिग बॉस को पोक करते हुए और बिग बॉस को एक्सपोज करते हुए, टारगेट करते हुए, आप कुछ भी बोल सकते, वो नजर आ रहा है। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या सच में ईशा को ये सब मिल रहा है? क्या सच में बिग बॉस बाइस हो चुके हैं ईशा की तरफ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।